सुंदर सा जी कुछ पल उन मंदिरों के द्वारों से प्रवेश करके, कल हमने ये शोभा देखी थी कि द्वार भी क्या कि आप एक नई शोभा में प्रवेश कर रहे हो, आप एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। आपने उन द्वारों से उन मंदिरों को पार किया, आप आ गए हवेली के भीतर। एक थंब की हर दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर भी थंब। अब इन थंबों की हार जो घेर कर आई है चबूतरे और मंदिरों के बीच में, एक थंब की हार दो गली, इन थंबों की हार कैसे चारों ओर एक नूर की दीवार बनाती हुई, और उन नूरी दीवार के मध्य से मंदिरों की तरफ देखे तो मंदिर झिलमिलाते हुए, उन मंदिरों के द्वार झिलमिलाते हुए, थंबों की रोशनी आपस में टकराकर एक नूरी दीवार बनाती हुई। और ये शोभा बहुत सुंदर है। एक एक थंब की शोभा, उसका एक एक चित्रामन, उन दीवार में दोनों थंबों का चित्रामन सम्मिलित होता हुआ, क्योंकि वहां का प्रतिबिंब भी तो चेतन है। अगर वहां फूल का प्रतिबिंब उठ रहा है, सामने से फूल का प्रतिबिंब उठ रहा है, तो दोनों प्रतिबिंब कैसे सम्मिलित होते हुए, दोनों तरफ के दरखत सम्मिलित होते हुए, तो बीच की दीवार की शोभा तो और बढ़ती है। जैसे वो नूर की झलकार, दोनों तरफ के थंबों की झलकार उसके अंदर सम्मिलित होती है। मिने नकश कटाव चित्रामन, कई पुतलियां जानवर, जोत जवेरो झलकर भई शोभा सब ऊपर। थंबों में सुंदर नकाशी है, कटाव से युक्त पुतलियां हैं, जानवरों के नूरी चित्र हैं। अब ये पुतलियों का रहने का स्थान, उन पुतलियों को भी देखोगे तो वो अपनी संपूर्ण साजो सामान सहित, क्योंकि वो पुतलियां भी तो धनी का नूर, उन्हीं का अंग, वो जानवर भी चेतन, असवारी करने का मन हो तो वो घोड़े के चित्रामन आपके सामने उपस्थित होते हुए, पुकार करते हुए कि आओ मेरी रूह आपको धाम की सैर कराऊं। पूर्ण श्रृंगार से सज्जित होकर अति सुंदर धाम के घोड़े, हाथी, बघिया आपके लिए हाजिर हो जाती हैं उन चित्रामन में से। हक के दिल माफके थम, मिने नकश कटाव चित्रामन, कई पुतलियां जानवर, जोत जवेरो झलकर भई शोभा सब ऊपर। सबसे ऊपर है इनकी शोभा। थंबों में नक्काशी है, कटाव से युक्त सुंदर पुतलियां हैं, जानवर के नूरी चित्र हैं, और जवाहरातों की नूरी ज्योति से झलकती ये मनोहारी शोभा सबसे ऊपर है। उन समा को महसूस करें कि हम उन हवेली के भीतर है, संपूर्ण सखियों का मिलावा उन हवेली के भीतर है, उन हवेली में रमन कर रहा है। तो धाम की उन नूरी सरों, हमारा प्रतिबिंब भी उन थंबों में। श्री राज श्यामा जी तो थंब की उनके सुंदर प्रतिबिंब होता है, और वो प्रतिबिंब भी चेतन है, कोई कमी नहीं उस प्रतिबिंब में भी। खेलते भास्कर स्वरूप इन थंबन के दरमियान, बिंब सामी बिंब झलकर भौम हीरा एक रस जान। धाम के नूरी थंब, और इनमें जब सखियों, धाम की लाडली सखियों सब हम खेल कर रहे हैं, तो हमारे खेल, हमारे स्वरूप भी इन थंबों में प्रतिबिंबित होते हुए, इनमें धाम की सखियां रमन कर रही हैं। तो एक एक थंब में ये पूरा रमन झुल मिलाता हुआ, और दूर तलक सभी थंबों में, भले वो अक्षी हैं, खुले थंब हैं,
वो चित्रामन झिलमिलाता हुआ, और अब जो दो थंबों का नूरी प्रकाश है उसमें सखियों का भी प्रतिबिंब शामिल होता हुआ शोभा बढ़ती हुई दो थंबों के बीच में एक नूर की दीवार बन जाती है। दोनों थंबों के चित्रामन से अब उस चित्रामन में धाम के नूरी स्वरूपों का भी प्रतिबिंब शामिल होता हुआ, तो कैसे उन थंबों में खेलते स्वरूप धाम की सखियों के खेलते भास्कर स्वरूप इन थंबन के दरमियान बिंब सामी बिंब झलकर वो भीरा एक रस जान। श्री रंग महल के इन नूरी थंबों के मध्य खेलती हुई सखियों की स्वरूप भी थंबों में प्रतिबिंबित हो रही। श्री परम धाम की भूमिका एक ही हीरे की एक रस से मेरे धनी का ही स्वरूप है, उनसे अलग नहीं है। जैसे सागर और सागर की लहरों की बात करें तो लहरें सागर से अलग नहीं है। जब सागर शांत अवस्था में होता है तो लहरें उसी सागर में सम्मिलित होती हुई, ऐसे ही धनी के स्वरूप से ही ये सब श्री परम धाम का जरा जरा प्रकाशित होता हुआ जरे जरे में धाम धनी का नूरी स्वरूप स्वयं ही व्यक्त हो रहा है। आमने सामने झलकार करते प्रतिबिंब सुंदर प्रतीत होते हैं। बिंब सामी बिंब झलकर आमने सामने कैसे एक एक थंब की शोभा बढ़ती हुई, उन थंबों के दरमियान एक तरफ अक्षय तंभ है रंग में मंदिरों के उन हवेली के, एक तरफ चबूतरे के खुले थंब है, और इन गलियों में दो गलियों में आप शिवराज श्यामा जी संग सखियां रमन कर रही हैं। तो वो रमन पूरा उन थंबों में प्रतिबिंबित होता हुआ, और जो मध्य नूरी दीवार है उसमें भी, तो जहां नजर जाए खेलते भासते स्वरूप धाम की सखियों की सखियां ही नजर आए, श्री राज श्यामा ही नजर आए जहां भी नजर जाए। पाँव धरता ऊपर बाजत सूर भूखन, चारों चरणों शोभित इन रूहों के तन। श्री परम धाम की अति नूरी कोमल जमीन पर जब युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सखियां अपना चरण कमल धरते हैं तो उनके आभूषण मीठी आवाज करते हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियों के चरणों में चार चार आभूषण सुशोभित हैं। जब सखियां उन नूरी जमी पर पांव धरती हैं तो वो जमी भी तो धनी का स्वरूप और कोमल होती हुई कि मेरी रूह के कदम मुझ पर आने हैं। सखियां भी कोमलता से पांव धरती हुई, और उन समय उनके चरणों के आभूषण, उनकी मीठी झनकार, झांझरी घुंघरी कांबी कटला कैसे कदम से कदम मिलाती, ताल से ताल मिलती, झांझरी से घुंघरी की कांबी से, और सखियों की और श्यामा जी में अनवट इच्छा भी विशेष है। कैसे उनके आभूषणों की मीठी झनकार से अर्श अजीम झूम जाता है। अनवट बिछा की झनकार सुनते ही सभी पशु पक्षी जबेरों की पुतलियां कैसे प्रसन्न हो रही हैं कि हमारी श्यामा जी के कदमों की आहट है। पांव धरता ऊपर बाजत सूर भूखन, चारों चरणों शोभित इन रूहों के तन। संग जुगल स्वरूप के चले लटकनी चार, मटके अंग मरोड़ते करत है अति खुशहाल। इन थंबों के दरमियान इन नूर भरी धाम की हवेली में है, धाम की मोहलात में है,
इन गलियों में रमन कर रहे हैं, इन थंबों में, इन चबूतरे पर आए थंबों में, इन अक्षी थंबों में। मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब, उनकी अक्षी मेहराबें, कैसे खेलते भासत स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सखियों के, और उनके चरणों की पदताल, उनके आभूषणों की मीठी झनकार, संग जुगल स्वरूप के चले लटकनी चाल, और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी संग। तो सखियां भी कैसे मानवंती मान भरी चाल से, लटकनी मटकनी चाल से चल रही हैं। मटके अंग मरोड़ते करत है अति खुशाल, अपने अंगों को मटकाते अटपटी चाल से चलकर, और चाहा एक ही कि मैं अपने पिया को प्रसन्न करूं। अपने श्री राज श्यामा जी की नजर मुझ पर पड़े, दिल की चाह एक ही, बस धनी मुझे मिलती। मटके अंग मरोड़ती करत है अति खुशाल, युगल स्वरूप आप श्री राज श्यामा जी के साथ। धाम की लाडली सखियां लटकनी मटकनी चाल से चल रही हैं, अपने अंगों को मटकाते हुए युगल पिया श्री राज श्यामा जी को प्रसन्न कर रही हैं, खुशहाल कर रही हैं। कोई चलते बातें करे जो बीतक अपनों बिहार, सुंदर साथी हम ही है वो सखियां, महसूस कीजिए उन गलियों में खुद कर। कोई चलते बातें करे जो बीतक अपनों बिहार, कोई थंब टेक ठाड़ी रही सुख उपजत अंग करा। कोई सखी चलती हुई धनी संग उन सुखों की बातें कर रही है कि धनी संग आज हिंडोलों में झूमी, फूल बाग में रमन किया, उन सागर की लहरों में नौकायान किया, अपने आनंद विहार की बातें। तो कोई थकी, कोई सखी थम से ही टेक लगाकर खड़ी है, और उनके अंगों में अखंड आनंद सदैव है। अखंड आनंद की अनुभूति तो सदैव सदैव है। कोई थंब टेक ठाड़ी नहीं सुख उपजत अंग करा। अब खुद को देखिए कि हम धनी संग चलते हुए उनसे बातें कर रहे हैं, उनके आगे आगे चलते हुए उनसे बातें कर रहे हैं, और धनी भी श्रवण देकर चित्त से उत्तर दे रहे हैं। तो कोई सखी थम को टेक लगा के खड़ी है, और अपलक युगल पिया के स्वरूप को, उनकी मोहनी चाल को, उनके कदमों को, उनके स्वरूप को निरख रही है। और धनी जब बात कर रहे हैं उन समय उनकी मुखार बिंद की शोभा, उनकी मीठी बातें वो सखी भी सुन रही है। श्री राज श्यामा जी उन गलियों में रमन कर रहे हैं, और काड़े अंग तक आया पिया जी का जामा, और उनमें से झिल मिलाती उनकी इजार, उनकी झांझी घुंघरी कांबी कटला की छलकार, इजार का वो नेफापन, उनके हिलते हार, हारों की झलकार। श्यामा महारानी की साड़ी का आंचल राखड़ी के ऊपर से
कोई ठाडी आगे मंदिर दोए थंबो दरमियान, अंग सो अंग लगाए के रंग भीगे दो जाओ। कोई सखी मंदिरों के आगे आए दो थंबों के बीच में खड़ी है। मंदिर की हद पर अक्षी थंब और ठीक उनके सन्मुख ही खुले थंबा था। कोई ठाड़े आगे मंदिर के दरवाजे के सन्मुख, मंदिर का द्वार खुला है, उन दरवाजे के सन्मुख दो थंबों दरमियान, दो थंबों के मध्य सखी खड़ी है। अंग सो अंग लगाए के दोनों सखियां धाम की लाडली सखियां हैं। ब्रह्म प्रियाएं जिनको कहा, अंग से अंग लगाकर खड़ी है और प्रेम रस में भीगी भीगी बातें कर रही है। हम के बीच में अंग से अंग मिलाकर खड़ी सखियां एक दूसरे से मीठी बातें भी करती हुई और युगल प्रिया के स्वरूप को भी अपलक निहारती हुई। कैसे उन सखियों का स्वरूप भी उनके स्वरूप से मंदिर का द्वार झिलमिलाता हुआ उन थंबों की शोभा और बढ़ती हुई, क्योंकि उनका प्रतिबिंब उन थंबों में जाता हुआ एक एक फूल एक एक शय खिलती हुई। ये इश्क स्वरूप नक्श सीख लो, देत परस्पर सुख। ये खेले नित बिहार में, देखे नूर जमाल का मुख। सखियों के स्वरूप चरणों से, जो चरणों के नख हैं उनसे लेके शिख तक, नख से शिख जो सखियों का स्वरूप है, इश्क से भीगल है। ये इश्क स्वरूप नख शिख लो, देत परस्पर सुख। नख से शिख, इनके रोम रोम में धनी का इश्क है और ये एक दूसरे को परस्पर सुख देती हैं। एक हिले नित्य बिहार में, नित्य बिहार में ये कीड़ाएं करती हुई देखे नूर जमाल का मुख, अक्षरातीत शिवाजी का मुख निहारती हैं। कभी थम को टेक लगाकर, कभी उन मंदिर के द्वार को टेक लगाकर, कभी मंदिर के सन्मुख आए दो थंबों की उन सुंदर मेहराब के तले। अंग से अंग जोड़कर खड़ी सखी प्रेम विहार की बातें करते करते भी चित्त कहाँ है धनी के स्वरूप में। मीठे नैन बैन मुख मीठे, जाके देखे होत सुख चैन। जुगल स्वरूप को अंक भर, देखे रस भरे मन। मीठे नैन, धनी के मीठे मीठे नयन, उनके वचन मीठे। मीठे नैन बैन मुख मीठे, जाके देखे होत सुख चैन। उनके मीठे मीठे नयनों को देखकर, उनके मीठे वचन, उनके मीठे अधूर, मीठी दंतावली, मीठी रसना के दर्शन से चैन प्राप्त होता है। जुगल स्वरूप को अंक भर, देखिए रस भरे नयन। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को अंक भर कर प्रेम भरी दृष्टि से उनको निहारना, धनी संग एक रूप होकर उन्हें अपलक उनके स्वरूप को निहारना, उनके मीठे नैन, मीठी बहन, उनके नैनों के उन इश्क में खो जाना।
मीठे नैन बैन मुख मीठी, जाके देखे होत सुख चैन, जुगल स्वरूप को अंक भर देखिए रस भरी में। श्री राजी के मीठे मीठे नयन, मीठे मीठे वचन, अपार सुख की अनुभूति, धाम की लाडली सखियां, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को अंक भर के देखिए रस भरे नैन, उनके रस से भरे, इश्क से भरे उन नैनों को अपलक निहार रही है। सब अंग भाषा साड़ी मिले और भूखन सब श्रृंगार, इनों का आदर करत है पल पल परवर्तिकार। और सखियां भी कैसी हैं, हमारे नूरी तन भी कैसे हैं। सखियों के नूरी अंग साड़ी में से प्रतिभासित होते हैं। उनके आभूषण सहित संपूर्ण श्रृंगार उनका झिलमिलाता नजर आता है। वो साड़ी में से उनकी कंच की चरनिया का दीदार, उनके कंठ पे आए, हृदय स्थल पर विराजे उनके हार, श्रवण अंग के आभूषण, राखड़ी साड़ी में से दीदार देती हुई, और उनकी गोरी गोरी पीठ, उन पर लहराती उनकी बेनी, कंचुकी के बंद, हारों के फंदन, सबका दीदार साड़ी में से। सब अंग भाषा साड़ी में, मुखन सब श्रृंगार, इन्हों का आदर करते हैं पल पल परवर्तिकार। सखियों के नूरमयी अंग साड़ी में से प्रतिभासित हो रहे हैं। आभूषणों सहित उनका संपूर्ण श्रृंगार झिलमिला रहा है। इन सखियों के प्रियतम आप शिराज जी पल पल इनको आदर करते हैं, इन्हें प्यार करते हैं, इन्हें इश्क करते हैं। इन्हों का आदर करत है पल पल परवर्तिकार। रूप स्वरूप श्रृंगार की देखे ठरत जाके नैन, पर से सुख उपजावत मुख मीठी सुनती बैन। रूप स्वरूप श्रृंगार की देखे ठरत जाके नैन, सखियों के रूप स्वरूप श्रृंगार को देखने मात्र से ही नैनों को करार आता है। पर से सुख उपजावत, तो जब आप स्पर्श करो, मुख मीठे सुनते बैन, और मुखार बिन से मीठे मीठे रस भरे वचन सुनो, तो कितना सुख मिलेगा। धाम की लाडी सखियों का रूप स्वरूप और श्रृंगार देखने मात्र से ही राज्य के भी नैनों को करार आता है।